नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे गेस क्वेश्चन ऑफ बीए पार्ट 1 2019-22 एग्ज़ाम 2020, यानी कि बीए पार्ट 1 जिनका सेशन 2019 से 22 है, उनके एग्जामिनेशन 2020 यानी अब तो ये चला गया 21 में कहलाएगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन 2020 में है। लेकिन रियल में ये एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, 5 जनवरी से। ओके, तो उसके लिए गेस क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर सेकंड का गेस क्वेश्चन। अब पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है? राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 15 to 18 सेंचुरी, LNMU दरभंगा। यानी कि ये गेस क्वेश्चन जो है बीए पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है वो किस यूनिवर्सिटी का है? LNMU दरभंगा का है। ओके, उन बच्चों के लिए LNMU दरभंगा के जो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री ऑनर्स के, उनके लिए ये लेक्चर वीडियो है। ये हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहला यानी कि पेपर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। और एक बात और बता दूं कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जो है पेपर 2 का, उसको मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आजकल मैं अपलोड कर दूंगी। उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 100% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे MCQ भी पेपर 2 के अपलोड किए गए हैं चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभाव का विश्लेषण करें। ओके, सबसे पहले पुनर्जागरण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। और यूरोप में, और उसका भी यूरोप में वो केंद्र कहाँ था? जर्मनी में। जर्मनी के बाद जर्मनी में उसके प्रणेता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो मार्टिन लूथर किंग ने इसकी शुरुआत की थी, और इसी के साथ यह यूरोप के देशों में और इससे आगे बढ़ते हुए वो भारत में भी पुनर्जागरण या विश्व के देशों में पुनर्जागरण की एक क्रांति चल पड़ी। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? हमने तो पुनर्जागरण पर इतनी सारी बातें कह दी। पुनर्जागरण का मतलब, इंग्लिश में उसको रेनेसा कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब हुआ समाज में एक नई चेतना का जागरण। अब वो समाज में एक नई चेतना क्या हो सकता है? वो सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। इसमें एक नई सोच का विकास, जो पुरानी पंथी जो है उसको त्याग कर, क्योंकि टिपिकल ट्रेडिशनल जो पुराने काम हैं उसमें ज़्यादातर, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने जो आवाज़ उठाई थी, तो उन्हें किसके खिलाफ आवाज़ उठाया? धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाया। और क्यों उठाया? क्योंकि पुराने कैथोलिक धर्म जो थे वो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे थे। उन्हें आर्थिक रूप से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उन्हें दान पुण्य के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर ठगी की जाती थी उनसे। तो इन सब से आगे बढ़कर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसी को कहा गया धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया, पुनर्जागरण भी कहा गया। और इसके साथ साथ समाज के हर वर्ग में एक नई चेतना, क्यों ना वो साहित्यिक हो, नए देशों की खोज हो, या ये नए नए आविष्कार हो, धार्मिक हो, इन सब क्षेत्रों में एक नई चेतना का जागरण हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय का विवरण प्रस्तुत करें। ओके, इसके PDF तक अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन अभी तक हमने इसका वीडियो बनाया नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर दूं। वैसे ही पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ये सब वीडियो अपलोड है। वर्ल्ड हिस्ट्री करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल एवं स्पेन के उपनिवेशी साम्राज्य पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं शताब्दी तक
आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित करें। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों का परीक्षण करें। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर भी प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन भी अपलोड है। 7 तो हो गया, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय आर्थिक संकट पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 9, 30 वर्षीय युद्ध के कारणों तथा परिणामों का विवरण प्रस्तुत करें। देखिए अब इसमें टोटल 14 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, इनमें से यदि आप 10 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए लगा दिया कि ये किसी एम्पायर जो हैं वहाँ के साम्राज्य, कोई राजा जो भी शासक है उनके बारे में दिया गया। तो कभी क्या होता है कि कोई बच्चे जो है व्यक्ति विशेष के बारे में उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है और इस तरह के क्वेश्चन वो कंप्लीट किए रहते हैं। तो गेस क्वेश्चन तो ये भी है, ये भी आ सकता है क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से एक तो आपका कंपलसरी रहेगा। ओके, और 9 में से 4 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 14 क्वेश्चन कंप्लीट करना, आप 10 भी कर सकते हैं तो 4 क्वेश्चन टैली करेगा और आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर बहस का विवेचन करें। यानी कि यूरोप में सामंतवाद का फेडरलिज्म जो था वो कैसे कैपिटलिज्म में परिवर्तित हुआ, इसके बारे में लिखना है। सामंतवाद का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। सामंतवाद होता है कि गांव में, समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के अधीन तो कार्य करता है लेकिन धीरे धीरे वो शासन सत्ता अपने हाथ में रख के एक सामंती प्रथा, एक जागीरदारी जमींदारी प्रथा जो होता है उस तरह से व्यवहार करने लगता है। फिर वो सामंतवाद धीरे धीरे यूरोप में सामंतवाद समाप्त भी होता है। तो फिर वो पूंजीवाद का मतलब होता है वो जो कहीं भी पूंजी का निवेश करते हैं, धनी संपन्न व्यक्ति कहा गया है। तो समाज में उस वर्ग का उद्भव कैसे हुआ और किस तरह से वो कार्य करते थे उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, लुई 14वां की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ये लुई 14वां जो था कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। तो फ्रांस के इतिहास से ले सकते हैं कि लुई 14वां बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आया लुई 16वां। लुई 16वां की तो काफ़ी दुर्गति हुई इतिहास में। उसी के समय में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूडर राजाओं की निरंकुशता की समीक्षा करें। ट्यूडर डिपोटिज्म यानी कि ट्यूडर जो भी शासक हुए, हेनरी सप्तम से स्टार्ट होता है। हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, उसके बाद फ्रेडरिक, उसके बाद से एलिजाबेथ, ये सब जो थे तो किस तरह से वो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब होता है कि पार्लियामेंट या जनता के बातों का कोई ख्याल ना करते हुए अपने मन मर्जी के अनुसार शासन करना। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेडरिक महान को प्रबुद्ध प्रशासक क्यों कहा जाता है, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, रूस में पीटर महान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ओके, तो ये रहा आपका टोटल 14 क्वेश्चन गेस किया हुआ। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब 1 से 2 दिन में अपलोड कर देती हूँ चैनल पे, लेकिन बहुत सारे जैसे और ये औद्योगिक क्रांति, धर्म सुधार, पुनर्जागरण, ये सारे क्वेश्चन अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही इसके प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो को देखें। जिस भी कोई परेशानी हो या जो भी आप सुझाव देना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और साथ ही वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यदि आप देखते हैं, समझते हैं तो उन्हें भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हिस्ट्री का
ओवरऑल जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता है। ओके, तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए और इस तरह से आप देखिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके ऑब्जेक्टिव का पेपर 2 का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रीवियस ईयर का, उसे आप देखना ना भूलिएगा क्योंकि वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। ओके, तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट विशेज अच्छा करें। धन्यवाद।